यूके की नई हुकूमत ने रवांडा बिल के खात्मे के बाद वियतनाम बिल पर अमल दरामद का आगाज कर दिया है। इस बिल के तहत लोगों को यूके से डिपोर्ट किया जाएगा। कौन से असाइलम सीकर्स वियतनाम डिपोर्ट होंगे, हुकूमत इस बिल के ऊपर या इस प्लान के ऊपर किस तरह अमल दरामद करेगी, आज की इस वीडियो में तमाम तफसीलात मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। दोस्तों, देश परदेश आपका अपना चैनल है, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कंजर्वेटिव पार्टी का रवांडा बिल लेबर की हुकूमत ने आते साथ ही चंद ही घंटों के बाद इसको खत्म कर दिया, इसको बिल्कुल डेड करार दे दिया और यह अहद किया कि इस बिल के ऊपर अमल दरामद नहीं होगा, क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी ने अपने लोगों को या असाइलम सीकर्स को यूके से निकालने के लिए रवांडा को कई मिलियन पैसे दिए, पाउंड दिए, जो कि टैक्स पेयर के थे। अब इस प्लान के तहत जो नया इंकशाफ हुआ वो ये था कि अगर कंजर्वेटिव पार्टी की हुकूमत सस्टेन कर जाती, इलेक्शन जीत जाती, तो इन 5 सालों में कंजर्वेटिव पार्टी ने 10 अरब पाउंड रवांडा बिल के ऊपर खर्च करने थे, इस पूरे प्लान पर अमल दरामद करना था। लेकिन जो नई हुकूमत आई तो इन्होंने सारी छानबीन की, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग इसके खिलाफ थे। तो इन्होंने देखा कि इतनी बड़ी रकम जो है हम सिर्फ रवांडा को इसलिए दे रहे हैं कि उनके जितने असाइलम सीकर्स, जिनके भी असाइलम क्लेम चल रहे हैं, उनको वहां पर सस्टेन रखा जाए और जिसका असाइलम क्लेम पूरा होता है उसको वापस यूके में लाया, जिसका नहीं होता वो रवांडा में रहे। अब सर कीर स्टारमर ने इस बिल को बिल्कुल खत्म कर दिया। उन्होंने इसको बिल्कुल गिमिक करार दिया और ये करार दिया कि यूके के टैक्स पेयर का पैसा, जो कि इनकी वेलफेयर पे लगना चाहिए, हम बिला वजह रवांडा के साथ इसको खर्च कर रहे हैं। दूसरा ये हुआ कि इस हुकूमत ने ये प्लान तश्कील दिया कि अगर जो लोग जिनके पास लीगल राइट्स नहीं है यूके में रहने के लिए, वो क्या जरूरत है किसी तीसरे मुल्क को पैसे देने के लिए, उनको उनकी मदर कंट्री में भेजा जाए तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके ऊपर बड़ी बहस मुबाहिसा हुई पूरी कैबिनेट में। तो अल्टीमेटली ये हुआ कि जो नतीजा निकला वो ये था, सर कीर स्टारमर ने अपनी कैबिनेट के सामने पूरा प्लान रखा कि जी देखें, जिस तरह हम लोगों को डिपोर्ट करना है, तो ऐसे वो तमाम असाइलम सीकर जिनके पास कोई राइट नहीं है यूके में रहने का, क्रिमिनल है, ऑफेंडर्स हैं, इनको क्यों ना इनकी मदर कंट्री में डिपोर्ट किया जाए, क्योंकि इनके पास तो ऐसा हुकूक ही नहीं है, ना ये असाइलम क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि ये तो क्रिमिनल है। तो इससे होगा ये, एक तो वो तमाम लोग जो कि इस वक्त यूके में गैर कानूनी तौर पर मुकीम है, वो अपनी मदर कंट्री में जाएंगे, वो जाने और उनकी मदर कंट्री जाए। दूसरा, यूके को कोई जरूरत नहीं होगी टैक्स पेयर का पैसा जो है उस तीसरे मुल्क को देने के लिए कि वो वहां पर सेटअप क्रिएट करे, यूके के असाइलम सीकर्स को प्रोटोकॉल दे, उनकी सेहत का ख्याल रखे, उनके कारोबार का, उनकी स्किल का। तो इन तमाम चीजों से जान छूट जाएगी। दोस्तों, इसी सूरत हाल को देखते हुए सर कीर स्टारमर ने अपनी कैबिनेट के इस फैसले को अप्रूव किया। अब से तकरीबन 48 घंटे पहले एक पूरी फ्लाइट यूके से वियतनाम ट्रांसफर हो चुकी है। इसमें अभी तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 46 ऐसे असाइलम सीकर्स थे जो कि फेल्ड असाइलम सीकर्स थे। इनके पास यूके में असाइलम क्लेम खत्म हो चुका था। अब इनके पास एक ही रास्ता था, या तो इनको किसी थर्ड कंट्री में भेजा जाए या इनको इनकी मदर कंट्री में भेजा जाए। अब ये तमाम वो लोग थे जो कि वियतनाम से थ्रू बोट या बॉर्डर क्रॉसिंग यूके में आए थे और यहां पर आने के बाद ना सिर्फ इन्होंने असाइलम क्लेम किया, बल्कि ये क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुए। थ्रू कोर्ट प्रोसेस ये क्लियर हुआ कि लोग असाइलम के अहल नहीं है, क्योंकि ये तो यूके में रह के क्राइम कर रहे हैं। तो वहां पर क्या करेंगे? एक जानिब ये तय हो गया, दूसरी जानिब हुकूमत ने तय कर लिया कि इन लोगों को डिपोर्ट किया जाए। अब ये बेसिकली वो ऑपरेशन है, डिपोर्टेशन प्लान है, जिसके तहत लोगों को वियतनाम भेजा जाएगा। अब दोस्तों, जो अगर आप पूरा डाटा एनालिसिस निकालें, जो 2024 में जितने लोग बॉर्डर क्रॉसिंग करके आए, उसमें 80% लोगों का ताल्लुक वियतनाम से है। अब इन तमाम लोगों के सर पर तलवार लटक रही है, क्योंकि इनको पता है कि पहली फ्लाइट जो है वो रवाना हो चुकी है। और ये बिल आप याद रखें 2022 में यूके और वियतनाम हुकूमत के दरमियान तय हुआ था। अब इसमें दोस्तों एक चीज क्लियर होगी कि इस बिल के तहत या इस डिपोर्टेशन प्लान के तहत सिर्फ उन लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, प्लस उनका असाइलम फेल हो चुका है। यानी कि उनका जो क्लेम था यूके में असाइलम क्लेम करने का, उसका फैसला आ चुका है और कोर्ट ने डिसाइड किया है कि इस शख्स या खातून को असाइलम बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ऐसे लोगों का तो तय हो गया, इनको मदर कंट्री में किया जाएगा डिपोर्ट, जिसका आगाज हो चुका है वियतनाम की पहली फ्लाइट से। अब आगे चलते हैं कि हुकूमत इस डिपोर्टेशन प्लान पे अमल दरामद कैसे करेगी। देखिए, बड़ा क्लियर है, जिससे आपको पता है कि यूके की साबका हुकूमत ने जो रवांडा प्लान तश्कील दिया था, उसके तहत न सिर्फ उन्होंने लोगों की
जब वो नई भर्तियां की थी इस रवांडा कानून के तहत, नए लोगों को नौकरियां मिली थी, बल्कि चार्टर फ्लाइट्स बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ जो प्राइवेट चार्टर कंपनीज हैं उनके साथ मिलकर ये डिपोर्टेशन प्लान तय हुआ था। अब ये वो तमाम परवाजें जो यूके से रवांडा जानी थी, इसी प्लान के ऊपर इसको कन्वर्ट करते हुए अब इसको डाइवर्ट किया जाएगा उन कंट्रीज की जानिब जिन ममालिक से असाइलम सीकर्स यूके में पहुंचे। यानी कि वियतनाम जो परवाज गई है वो टोटली टैक्स पेयर के पैसों से गई है, यूके हुकूमत ने उसको फंडेड किया है। ये स्पेशली परवाज थी जिसके अंदर आम मुसाफिर नहीं थे, सिर्फ वो लोग थे जिनको वियतनाम बिल के तहत यूके से डिपोर्ट करना था वियतनाम। अब इसी तरह बाकी लोग जिनको डिपोर्ट किया जाएगा इन्हीं परवाजों के जरिए, जो कि स्पेशल चार्टर फ्लाइट्स होंगी, ये तमाम लोग इन्हीं परवाजों के तहत रवाना होंगे। अब इसमें देखते हैं कि आखिर होम ऑफिस का वर्जन क्या है। एक उनकी ट्वीट है ऑफिशियल, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं ताकि आपको पता चल सके कि हुकूमत इस प्लान के ऊपर किस तरह अमल दरामद करने जा रही है। तो ये ट्वीट आपके सामने है दोस्तों। होम ऑफिस की जो ट्वीट है उसके मुताबिक 46 criminals and immigration offenders have been returned to Vietnam and Timor-Leste. The rules need to be respected and enforced. We are ending the migration partnership with Rwanda, instead focusing on fast-tracking removals of people with no right to remain in the UK. दोस्तों ये जो ट्वीट आपके सामने ओपन हुई है ये है सेक्रेटरी होम ऑफिस एविड कॉपर की। ये अपनी ट्वीट में कहती है द टॉरिस्ट स्पेंट 700 मिलियन पाउंड ऑफ टैक्स पेयर्स मनी टू सेंड जस्ट 4 वॉलंटियर्स टू रवांडा। यानी कि आपने 700 मिलियन पाउंड खर्च किए टैक्स पेयर का और सिर्फ 4 वॉलंटियर्स जो रवांडा आपने भेजे वो सिर्फ लोग थे जिन्होंने सरेंडर किया कि आप हमें रवांडा भेज दें, हमने यूके में नहीं रहना। इट इज द मोस्ट शॉकिंग वेस्ट ऑफ टैक्स पेयर्स मनी आई हैव एवर सीन। इंस्टेड ऑफ गिमिक्स वी नीड हार्ड ग्राफ्ट, लेबर विल बूस्ट आवर बॉर्डर सिक्योरिटी इंस्टेड। दोस्तों ये वो सारी सूरत हाल है जो कि शो करती है कि हुकूमत किस हद तक सीरियस है इस मामले में कि अगर रवांडा नहीं भेजा जाएगा तो दूसरा रास्ता कौन सा इख्तियार होगा। देखिए दोस्तों, इस ऑफिशियल ट्वीट के बाद भी क्लियर हो गया कि यूके होम ऑफिस ने रवांडा के साथ जो डिपोर्टेशन पार्टनरशिप थी उसको खत्म कर दिया है बिल्कुल। लेकिन बड़ा स्विफ्ट और क्विकली अब जो कानून पास किया गया है वो यही है कि लोगों को इनके अपने ममालिक में भेजा जाए। कौन से लोग? ऑफेंडर्स हैं, क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने इलीगल एंट्री हासिल की यूके में, असाइलम उनका फेल हो चुका क्लेम उनका, अब इन लोगों को इनके ममालिक में भेजा जाए। तो ऐसे तमाम लोग खुद से देखें कि ऐसी उनकी कंडीशन क्या है, उनका स्टेटस क्या है, उसके हवाले से आप लोग तैयार रहें क्योंकि आपको डिपोर्ट करने का प्लान शुरू हो चुका है। बाकी जितने लोग हैं वो अपने असाइलम के ऊपर तवज्जो दें, अपने वकील के साथ बैठे, कोशिश ये करें कि इस प्लान के तहत उनको असाइलम मिल जाए, ना कि उनका असाइलम फेल हो और उनको वापस अपने मुल्क में जाना पड़े। आइंदा आने वाले दिनों में हम मजीद ऐसी वीडियोस बनाएंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि इमिग्रेशन में यूके हुकूमत क्या करने जा रही है, ताकि आप लोग अपडेट रहें। आपसे गुजारिश है, मेरी स्क्रीन पे नजर आने वाला नंबर बिलाल प्रोडक्शन का, इनको उस वक्त कॉल करें जब आपने वीडियो फुटेजेस बनानी हो, फोटो शूट करना हो HD क्वालिटी का, वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए। देखते रहिए देश परदेश इमरान अस्कर के साथ।